प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे। जो आज का जो हम सब संदेश पढ़ेंगे रोमियो 4:1 और आज का जो टॉपिक है अब्राहम के विश्वास का उदाहरण। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। इसीलिए हम क्या कहें, हमारा शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। हालेलुया। तो हम 2 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। हालेलुया। अगर हम 4 में देखेंगे, काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक माना जाता है। हालेलुया। परंतु जो काम नहीं करता वे भक्ति हानि के धर्मी ठहराने वालों पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिस तरह से अब्राहम के विश्वास को धार्मिकता गिना गया। और दाऊद भी अगर हम इसमें देखेंगे 6 में, तो उसमें लिखा है कि जिसे परमेश्वर बिना कर्म के धर्मी ठहराता है उसे भी दाऊद धन्य कहता है। धन्य वे जिसके अधर्म क्षमा हुए हैं और जिनके पाप ठप गए हैं। तो इस प्रकार वचन में अगर हम टिप्पणियों में देखेंगे तो उसमें लिखा है 12 के 1 और 5 में देखेंगे, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपना देश और अपनी कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और 5 में देखेंगे, जिस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हैरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। हालेलुया। किस प्रकार से कनान देश में आ गए कि परमेश्वर ने उसने ये नहीं पूछा कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अब्राहम ने जो अब्राहम है, इब्रान है, जो अब्राहम कहलाता है, उससे पहले यहूदी था। परमेश्वर ने अब्राहम को एक नई जाति का पिता होने के लिए बुलाया था। जिस तरह से अभी हमने 5 और 1 में पढ़ा था, और उसी तरह से हम 17 के 3-8 में देखेंगे। उत्पत्ति में किस तरह से लिखा हुआ है कि किस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत करी और किस तरह से उसे उस देश से निकाल कर ले गया। तो उत्पत्ति 17:3-8 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि तभी अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर से बात करता गया। 8 में देखेंगे, और मैंने तुझको और तेरे पंचायत तेरे वंश को भी वह सारा कनान देश दूंगा जिसमें तू परदेसी होकर रहता है। इसी रीति से दूंगा कि वह भी क्या होगा, युग उसके निज भूमि रहेगी और उनका परमेश्वर रहूँगा। और देखिए उत्पत्ति 11 के 31 में किस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है कि किस तरह से अब्राहम से बातचीत कर रहा था कि तेरा और अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत को जो हरान में पुत्र था और अपनी बहू शेरा को जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इसे सभी को लेकर कदेशियों के उर नगर में निकला और कनान देश में जाने को चला। पर हरान नामक में पहुंचकर वहां रहने लगा। और देखिए उत्पत्ति 12 के 1 में क्या लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि मसीह के समय लगभग 2000 वर्ष पहले अब्राहम का जन्म हुआ था। वही नगर में पैदा हुआ था, वह उर नगर में पैदा हुआ था जो वर्तमान आधुनिक इराक में स्थित था। वहाँ से वे अपने पिता के साथ कहाँ चला गया, कदेशिया देश में चला गया और जहाँ हैरान नगर में चला गया। जिस तरह से अभी हमने 11:31 में देखा। इसके बाद परमेश्वर को पुकारने की आज्ञा मानते हुए उत्पत्ति 12:1 में अब्राहम कनान देश में चला गया, जो बात है इस्राएल देश में कहलाई। ये वही देश था जिसे परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंश के लिए विशेष तौर पर तैयार किया था। हालेलुया। तो किस तरह से परमेश्वर जब तक किसी के लिए देश तैयार ना करे वो उस देश में नहीं जा सकता। परंतु वहाँ एक बड़ी समस्या थी। अब्राहम की पत्नी शेरा, जिसे शेरा भी कहा जाता था, बाँझ थी। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उत्पत्ति 12:2 में। परंतु शेरा के बाँझ होते हुए भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कैसे पूरी कर सकते हैं। जिस समय परमेश्वर ने अब्राहम से ये प्रतिज्ञा की उसी समय शेरा बूढ़ी हो चुकी थी। उसने संतान उत्पन्न करने की उम्र अवस्था को पार कर लिया था। इसीलिए अब्राहम ने शुरू में ही परमेश्वर के वचन पर क्या संदेह किया। उत्पत्ति 15:2-3 में इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारा गणना को गिन, क्योंकि तू उनको गिन सकता है, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उत्पत्ति 15:5 में। उसके बाद अब्राहम ने परमेश्वर पर कभी भी संदेह नहीं किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के किसी भी काम पर
क्या करना है। परमेश्वर जो कहता है ना वचन के द्वारा, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो क्या होता है कि वो हमें, देख रहे हो अब्राहम कि जब सारा और जो बूढ़े हो चुके थे और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दी उसे संतान देने की, तो उसे संतान दी। अगर किसी के पास संतान नहीं है तो वो परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है। अगर किसी की जॉब नहीं है तो वो परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है। अगर किसी की कोई भी समस्या है तो वो परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे तो विश्वास भी कर्म बिना भी अधूरा है। और इसने विश्वास किया, अब्राहम ने जब विश्वास किया तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा करा और उसने एक पुत्र देकर आशीष दी। तो मैं इस वचन के पढ़े जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आज आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने एक चलते चलते रास्ते में अद्भुत काम करा। कि आज हम प्रचार के लिए जाना था, लेकिन हमारे चर्च में मीटिंग होने की वजह से आज हम प्रचार में नहीं गए। लेकिन हम जब चर्च जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ था, एक नौजवान लड़का, कोई रईस घराने का ही था, वो बेहोश पड़ा रास्ते में। और जब वो रास्ते में पड़ा, भीड़ आकर एकदम से उसे चारों तरफ से घेर लिया। और जब हमारे चर्च के आसपास ही था तब मैंने देखा, मैंने कि भाई क्या हो गया, तो कह रहे जी लड़का बेहोश पड़ा है। तो मैंने कहा हटो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं और ये ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ भी खड़ी थी और जेंट्स भी खड़े थे। और जब मैंने प्रार्थना करी उसके लिए, परमेश्वर पिता मैं इस बच्चे को तेरे निकट लेकर आती हूँ, जो हमारे पाप शराब हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। जब मैंने प्रार्थना करी और जब भी मैं फ्रिज में से एक बोतल पानी की निकाल कर लेकर गई थी और उस लड़के को सब अपना अपना पानी देने लगे। पानी बहुत कम था उनकी बोतल में, क्योंकि उन्होंने पी रखा था। तो मैंने उनसे बोला कि आप मत दो, मैं प्रार्थना करके इसे पानी देती, क्योंकि मैं अभी घर से इस पानी को लेकर आई, मैं अभी घर से ही निकली हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने उस बच्चे को हाथ पकड़ा और मैंने कही क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू चंगा हो गया है। और सचमुच जब बच्चे को मैंने पानी दिया प्रार्थना करके और उसने पानी पिया, सारे देखते रह गए, सारी पब्लिक कि किस तरह से यीशु नासरी के नाम से ठीक हो गया। और मैंने कही जीसस के नाम से ठीक हो गया है तो खड़ा हो जा। और उसने, लड़के ने तुरंत ही पता क्या हुआ, जब बेहोशी से निकला और तुरंत उसने अपने घर वालों पर फ़ोन मिलाया। और उसके घर वाले भी आसपास ही होंगे, वो जब ही निकला होगा कोठियों में से, और तभी हमने देखा कि उसके घर वाले आ गए। और मैंने बोला, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी कि प्रभु तुमने इतना बड़ा अद्भुत चमत्कार करा। फिर मैंने कही सबसे, मैंने कि आप जा अपने घर। कह रहे अब मैं इसके घर वाले आ गए, अब इसे घर पे जाएगा। और वो फिर अपने उस लड़के से पूछी कि क्या हो गया तुझे, कैसे हो गया। फिर वो बता रहा होगा और उसने पानी पी के वो पूरी तरह चंगा हो गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, जिस तरह से यीशु मसीह ने नगर नगर गांव जाकर शुभ समाचार प्रचार करा, ऐसे ही आशीष उसने अपने सेवकाओं को दी है, उसने अपने दास दासियों को दी है कि जाके जहाँ भी कई बीमारों को देखो वहाँ प्रार्थना करो उनके लिए। उन्हें प्रार्थना की ज़रूरत थी और सचमुच ये संडे के दिन परमेश्वर ने उस अद्भुत काम को करा। और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे फिर जाके मैं एक भाई को जो गवाही बताने लग गई, जो मैंने आपको पहले बताई थी गवाही के, मतलब हम उस जगह गए थे जो इकट्ठा कर रहे थे, उस जगह पर अभी परमेश्वर के वचन की इतनी ज़रूरत है। और जब मैंने इस गवाही को बताया कि भाई के पता है क्या है, परमेश्वर जो है वो हमारा नहीं है, परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी है, परमेश्वर सबका है। और यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया, अपने आप को कुर्बानी दी थी, वो सारी मानव जाति के लिए दी थी। और मैंने बताया कि रास्ते में एक व्यक्ति को परमेश्वर ने इस तरह से, नौजवान को चंगाई दी थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आप भी परमेश्वर पर विश्वास करो, और जो विश्वास करने वाले प्रभु के दास दासी हैं, जो वचन पर चलते हैं और उन्हें जो विश्वास है कि मैं किसी के लिए प्रार्थना करूंगा तो वो चंगा हो जाएगा, तो सचमुच चंगा हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह भी दूर से ही चंगाइयाँ देता था। और मैंने तो उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा करा कि भाई खड़ा हो जा, और सचमुच ऐसा ही हुआ। इस अद्भुत गवाही के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमें अपने लिए इस्तेमाल कर लिया है रोड पे बीच में, कि हम कहीं भी जाके लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करती हूँ। तो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए हमारे जीवन से, जो तेरे सामर्थ्य काम को जो इतनी भीड़ में तू कराता है। यीशु मसीह के पीछे भी भीड़ की भीड़ जाती थी और क्या होता था, उस अद्भुत कामों को देखती थी और विश्वास करती थी। और आज मैं सच बता रही को परमेश्वर उस बेटे के जीवन में इतना कार्य करे कि वो भी प्रार्थना करे कि किसी ने मेरे लिए प्रार्थना करी और मैं चंगा हो गया। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, उस अद्भुत गवाही के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने लोगों के बीच में उस बेटे को चंगाई दी। खुदाबंद उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते। प्यारे जुबा परमेश्वर की तेरे दास दासियों की प्रार्थना करना,
व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे जोबा परमेश्वर के। आपने इतनी भीड़ में हमें अकेला इस्तेमाल करा पिता। यदि आप हमारे साथ नहीं तो पिता हम चंगाई नहीं कर सकते पिता, क्योंकि चंगा करने वाले तो आप हैं प्यारे जोबा परमेश्वर। जो सामर्थ्य आपने हमें दी है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, जो अधिकार जो सामर्थ्य आपने हमें दी है पिताजी, उस अधिकार को बहुतायत से आप इस्तेमाल करें कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे जोबा परमेश्वर। जिस तरह से अब्राहम का विश्वास था और उसको आपने वंश बालू के किनकों के समान दिया प्यारे पिता परमेश्वर, आप ऐसे ही अपने लोगों को वंश देने वाले हैं प्यारे जोबा परमेश्वर। जिस जगह पर आप हमें ले जा रहे हो खुदावन, उस जगह के लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जा सके प्यारे पिता परमेश्वर। जो आपने हमें प्रचार कर कर प्यारे पिता परमेश्वर अपनी महिमा हो रही है प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए यीशु नाम से आपकी महिमा हो प्यारे जोबा परमेश्वर। आपके नाम को महिमा और आदर मिले मेरे खुदावन, बहुत से लोग बचाए जा सके मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ, आज जाने कितने लोग हैं जो आपसे प्रार्थना करते हैं, मैं उन सभी को आपके समीप लेकर आती प्यारे पिता परमेश्वर। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें मेरे जोबा परमेश्वर। और मैं अपने सारे इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली को भी आपके हाथ में देती हूँ, उनकी समस्याओं को भी आपके समीप लेकर आती प्यारे पिता परमेश्वर। आप सबके साथ होना खुदावन, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे पिता परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन कि जितने लोग वीडियो को देखते हैं खुदावन, वो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करें प्यारे पिता परमेश्वर, कि आपका नाम ऊंचा हो, आपके नाम को महिमा मिले, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका वचन पहुँच सके मेरे पिता। मैं आपसे क्या मांगूँ मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती खुदावन। मैं जो भी मांगती है यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।